हेलो टशिदले जुले नमा नमा। मैं आज ऊपर की ओर आया हूँ जो हंगर वैली के अंदर है, और मैं आज जा रहा हूँ जो हंगर वैली के अंदर जो गुरु पद्मा संभव एक तीर्थ है तिरासंग, उसकी ओर चल पड़ा हूँ। और ये है जो पत्थरों में लिखा हुआ जो मंत्र, जैसे कि ओम मानी पे में हूँ, वो लिखा हुआ है जो पत्थरों पे रखा हुआ है। और हम लोग यहाँ से नीचे चल पड़े हैं। सुबह का टाइम 8 बज गया है और हम लोग नीचे की ओर चल पड़े हैं रोड से। और उस पार दिख रहा है जो किन्नौर से लाहौल और स्पीति की ओर जाने का जो हाईवे, नेशनल हाईवे रोड। और आप नीचे पहुंच गए और यहाँ एक गुफा है। यहाँ कोई तपस्या करने के लिए बैठते होंगे। यहाँ कुछ गुफा है। मैं तो पहली बार हूँ इस जगह पे। और हम लोग उतरे, यहाँ से नीचे उतरे और अब उस टांग के नीचे है जो गुरु पद्मा संभव जो तीर्थ है। और आप लोगों को आगे और दिखाता हूँ। अब यहाँ से काफ़ी पतली रास्ता है नीचे की ओर, बहुत खतरा भी है। और मेरे पीछे बारी एक बैग है और मुझे यहाँ इस रास्ते पे चलना बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पत्थर और रेस के साथ है, क्योंकि इसमें फिसलने का खतरा है। और यहाँ से काफ़ी नीचे गहरा है। देखो ऊपर से रास्ता ऐसा है नीचे को। और ये है, अब यहाँ से काफ़ी खतरा है। देखो यहाँ से काफ़ी पतला रास्ता है और भारी सामान के साथ जाना बहुत खतरा है। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ और आगे जो मेरे दोस्त थे वो सारे पहुँच गए हैं। और यहाँ देखो पत्थर में भी जो मंत्र लिखा हुआ है जो ओम मणि पे में होगा, जो रंगी बिरंगी का। देखो ये रास्ता है। नीचे वाला काफ़ी पत्थर है, लेकिन ऊपर से जब नीचे उतरे तो काफ़ी खुला है। लेकिन यहाँ एक दो जगह में काफ़ी पतला है रास्ता। देखो नीचे काफ़ी गहरा है यहाँ से। चलो मैं आपको अंदर की ओर दिखाता हूँ। अब चलते हैं जो स्तूपा का जो अंदर से और परिक्रमा। फाइनली मैं पहुंच गया गुरु पद्मा संभव तीर्थ इस जगह पे। मैं पहली बार हूँ इस जगह पे, क्योंकि मैं इस जगह को बहुत बार उस पार सड़क के ओर से देखा था, क्योंकि काफ़ी नीचे है सड़क से, क्योंकि उस पार से इस तरफ को दिखता है और मैं वहीं से दर्शन करके जाता था। लेकिन आज मुझे मौका मिला कि इस जगह पे आके और मुझे यहाँ आके बहुत सुकून मिला। जो इतना बड़ा एक तीर्थ है गुरु पद्मा संभव का, और मैं यहाँ दोबारा भी आना चाहता हूँ। यहाँ पे पहले कोई लामा रहते हैं, कह रहे थे, फिलहाल कोई नहीं है यहाँ पे। और यहाँ अभी जो सुबह शाम जो दिवा जलाने वाले सुनिंग और हांगो गांव के एक घर से एक आदमी जो सुबह शाम दिवा जलाने आते हैं, कह रहे हैं। और जो नीचे जो दिख रहा है जो सतलुज नदी, और ये पानी तिब्बत से होके आता है। और यहाँ पे काफ़ी खुला बना हुआ है जगह, क्योंकि यहाँ मकान बनाने का कुछ प्लान जैसा है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब चलो अंदर। अभी है किचन है, अभी आग जला के
चाय बना रहे हैं। चलो अब अंदर चलते हैं यहाँ से, और अंदर है जाने का। ये हुआ, वाह काफ़ी गर्म है इसके अंदर। और यहाँ अभी है जो मेन अंदर गुफा। से चला, जो यहाँ के लोकल आदमी है वो लोग 35 मिनट्स में पहुँच जाते हैं बोलते हैं ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा चलना मुश्किल पड़ रहा है, और मुझे 1 घंटा यहाँ लगा ऊपर पहुँचने के लिए। देखो यहाँ के खूबसूरत नज़ारा है तिरासंग का, और यहाँ से काफ़ी रास्ता अच्छा बना हुआ है। जो कह रहे थे कि हांगरंग वैली का जो क्लब जो मेंबर्स है उन्होंने इस रास्ते को मरम्मत किया कह रहे थे। और ये हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं सड़क पर। बहुत अच्छा लगा इस जगह पे आके, इस जगह पे दर्शन के लिए आके। आप लोग जरूर आइए इस जगह पे, गुरु पेनमा संगम तीर्थ पे। हम लोग लियो को क्रॉस करके आगे निकल चुके हैं, और सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। बाय बाय।